हेलो स्टूडेंट्स, सिंपल फ्यूचर को हम लोग देखते हैं पैसिव फॉर्म में। इसमें पैसिव फॉर्म में आपको बता दें, फॉर्म जो होगा वॉइस का है ना, वो दो तरह के फॉर्म में होते हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव है ना। तो एक्टिव वाला पार्ट को हम लोग टेंस बोलते हैं है ना, या टेंस वाले पार्ट को एक्टिव बोलते हैं और उसको हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं। तो आपको हमने बताया था जब टेंस पढ़ा रहा था तब क्या सिंपल फ्यूचर के बारे में, जब वो उसका क्या पहचानने का नियम होता है, उसका सेंटेंस कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बनाने के लिए। ठीक है ना, एक बार फिर से आपको बता देते हैं। इसमें सिंपल फ्यूचर में हिंदी क्रिया के अंत में है ना, हिंदी क्रिया के अंत में गागे गी लगा रहेगा, गा गे गी लगा रहेगा। तो समझ लेंगे क्या, वो आपका सिंपल फ्यूचर का वो सेंटेंस होगा। जैसे वह है ना आम खाएगा, वह आम खाएगा। हम लोग किताब पढ़ेंगे है ना, इसको बिठाते हैं। राधा राधा गाना गाएगी। देखो गा गे गी लगा हुआ है हिंदी क्रिया के अंत में। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहचानने का नियम। क्या गागे की लगा रहेगा तो समझ लेंगे वो आपका सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। और ये आपका एक्टिव का है, इसका पार्ट है एक्टिव का। लेकिन जब इसको पैसिव बनाते हैं तो इसका हो जाएगा क्या, आम वह है ना, तो उसके द्वारा खाया जाए, आम उसके द्वारा खाया जाएगा है ना। हम लोग एक्टिव में है, ये हो गया तो पैसिव। हम लोग किताब पढ़ेंगे तो इसका पैसिव होगा क्या, किताब है ना हम लोगों के द्वारा पढ़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राधा गाना गाएगी, इसका पैसिव क्या बनेगा, गाना है ना। राधा के द्वारा गाया जाएगा। ठीक है, गाय के लगा हुआ है। आपको एक और बात बता दें, ये तो था पहचानने का नियम, पहचान लिए। अब बनाने का जो नियम होगा उसका स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, और V1 का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यही जब पैसिव का आता है स्ट्रक्चर, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ पे आता है, सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। कौन सा, वो ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पर भी यही लिख रहे हैं है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल विल रहेगा, शैल विल प्लस बी का यूज करते हैं है ना। उसके बाद हम लोग करते हैं V3। आपको बताए थे, बहुत सारा वीडियो हमने बना के बताया, लेकिन सब में मैंने कहा था कि वॉइस में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो V3 यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी प्लस V3। तब ये जो सब्जेक्ट था यहाँ पे, इस सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है बाय का यूज करके है ना। वो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आ जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में ये सब्जेक्ट है। ठीक है ना, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ये ऑब्जेक्ट है, उल्टा कर दिए है ना। याद रखेंगे इस बात। देखते हैं बनाने का नियम हमने यहाँ पे बनाया था। वह आम खाएगा, एक्टिव का है, इसका क्या होगा, याद रखो। वह के लिए ही, यहाँ पे ही कर दे, ही के लिए ही के साथ विल का यूज करते हैं। ही विल क्या होगा, V1 ईट, खाना है ना, खाना है ईट। ही विल ईट, क्या खाएगा, अ मैंगो। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जब पैसिव बनेगा तो हमने कहा था क्या, ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ आ जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ आ जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अ मैंगो है, लिखो यहाँ पे अ मैंगो विल बी है ना। बताए थे, मैंगो के बाद शैल विल में से एक लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, विल बी V3, ईट का V3 ईटेन। ईटेन किसके द्वारा, ही का ऑब्जेक्ट ही हो जाता है ना, तो बाय का यूज करके बाय ही। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग किताब पढ़ेंगे, इसका क्या होगा, वी विल रीड अ बुक है ना। अब इसका
पैसिव बनेगा अ बुक विल बी, रीड का V3, रीड का V3 रीड ही होता है। वी विल बी रीड, सॉरी अ बुक विल बी रीड, क्या हम लोग है ना, तो बाय अस, वी का अस हो जाता है ऑब्जेक्ट, बाय का यूज करके हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं सब्जेक्ट का। राधा गाना गाएगी, है ना, तो राधा हिंदी में इंग्लिश में, राधा विल सिंग अ सॉन्ग, राधा गाना गाएगी, राधा के साथ विल सिंग अ सॉन्ग। यहां पे है इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ सॉन्ग, यहां पे आ जाएगा अ सॉन्ग, है ना, विल बी संग, सिंग का V3 आपका सिंग सैंग संग होता है, विल बी संग बाय, है ना, नाम है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो नाम में नाम ही आ जाएगा आपका, जो नेम होगा आपका राधा, अ सॉन्ग विल बी संग बाय राधा, है ना, दिक्कत नहीं है यहां तक में। इसी में हम लोग बनाएंगे, अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो निगेटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, है ना, प्लस नॉट, यहां पे कर देंगे, नॉट का यूज कर लगा देते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल, है ना, प्लस नॉट। आगे आते हैं सेंटेंस में देखते हैं, ही विल नॉट ईट अ मैंगो, अ मैंगो विल नॉट बी ईटेन, है ना, राधा विल नॉट रीड अ बुक, a book will not be read by us, यहां पे राधा will not sing a song, a song will not be sung by her। अब देखो क्या बन गया इसका, he will not eat a mango, है ना, वह आम नहीं खाएगा, अब मैंगो will not be eaten by him, आम उसके द्वारा नहीं खाया जाएगा, है ना, we will not read a book, हम लोग किताब नहीं पढ़ेंगे, A book will not be read by us, बुक हम लोग के द्वारा, किताब हम लोग के द्वारा नहीं पढ़ा जाएगा, है ना, राधा will not sing a song, राधा गाना नहीं गाएगी, और यहाँ पे है a song will not be sung by राधा, गाना राधा के द्वारा नहीं गाया जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। आप इसको चाहो इंट्रोगेटिव बना सकते हो, कैसे भाई, तो शैल विल को हम लोग क्या करते हैं, बाहर लाते हैं इंट्रोगेटिव के लिए, जैसे वहां पे था he will not, मान लो ये हटा देते हैं, he will eat a mango है, तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम लोग, will को बाहर लाएंगे, तो हो जाएगा ऐसा, क्या फर्स्ट का हो जाएगा will he eat a mango, एक्टिव का है, पैसिव का इसका बनेगा, है ना, a mango will not, सॉरी, अच्छा इंट्रोगेटिव बनाना है तो will को पहले ले लेंगे ना, है ना, will a mango be eaten, किसके द्वारा भाई, by him। तो करना कुछ नहीं था, हम लोग किए हैं क्या, बस इस विल को, जो शैल विल जहां लगाए थे, उस शैल विल को बाहर ले आएंगे, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, आप ये कह रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो कहीं शैल का यूज किया ही नहीं है ना, शैल का यूज किया ही नहीं है, हर जगह विल कर रही है। आपको बता दें, इन जनरल आई और वी के साथ, इसके साथ आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, रेस्ट ऑल बाकी सब के साथ विल का यूज करते हैं, है ना। लेकिन आज के जमाने में आई और वी को भी हम लोग विल में ही रख देते हैं, मतलब क्या, आई और वी का मतलब हम कर रहे हैं ना, मैं कर रहा हूं ना, मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम होगा, है ना, इसीलिए उसको भी विल का यूज करते हैं, उसमें भी विल का यूज कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्टूडेंट्स कुछ सेंटेंस हम आपके लिए दिए हैं यहाँ पे, है ना, कोशिश करोगे बनाने का, है ना। क्या है, तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाएगा, आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाएगी, दुकानें बंद नहीं की जाएगी, उसे क्यों पीटा जाएगा, यह काम क्यों नहीं किया जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कुछ तो असर्टिव सेंटेंस है ना, कुछ यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कुछ में आपका WH का यूज किया गया है ना, क्या यूज किया गया है, WH क्वेश्चन का यूज किया गया है, मतलब क्या, व्हाट, व्हाई, व्हाट, व्हाई, व्हेन,
है ना, मतलब डब्ल्यू से शुरू होने वाला काम सेंटेंस है कुछ इसमें, ऐसा ही बना सकते हैं, है ना, सारा सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे इंट्रोगेटिव बनाते थे हम लोग, क्या शैल विल, है ना, शैल विल, तब यहाँ पे सब्जेक्ट, तब यहाँ पे बी, तब V3 ये देते थे, तब यहाँ पे सब्जेक्ट बाय का यूज करके सब्जेक्ट लगा देते हैं हम लोग जो ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। अच्छा, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो जाता था, सब्जेक्ट बना, यहीं पे ये तो हो गया इंट्रोगेटिव, क्या हो गया ये इंट्रोगेटिव। लेकिन अब जब बात रहा WH का, WHO नहीं, है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लगा देते हैं WH, तब लगाएंगे शैल विल। ठीक है, कैसे बनेगा देखते हैं। पहले तो यहाँ पे तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो इसमें लिखा है क्या, यू विल नॉट बी प्राउड, तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा, आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाएगी, तो क्या लिखेंगे, टुडे इंग्लिश विल नॉट बी टाउट। ठीक है, अब कहोगे सर कैसे कैसे बन रहा है ये, तो आज का टुडे, बाकी तो है ना, ये इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाएगी, तो इंग्लिश विल नॉट बी टाउट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद शैल विल में से एक आएगा, नॉट आएगा, फिर बी आएगा, फिर आपको यहाँ पे V3 हो गया, है ना। बाई किसके, बाई इसके, वो चीज नहीं है यहाँ पे, ये भी याद रखोगे। देखोगे ऐसा तो नहीं देता ना कि आज अंग्रेजी शिक्षकों के द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा, तो बाई टीचर तो वहां दिया हुआ है नहीं, तो ऐसा भी कुछ सेंटेंस आएगा जिसमें कि ऑब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा, तो हम लोग वही सब्जेक्ट को बनाएंगे। वैसा भी हम बता रहे हैं आपको, दुकानें बंद नहीं की जाएगी, तो लिखिएगा शॉप्स विल नॉट बी, है ना, क्लोज, दुकानें बंद नहीं की जाएगी। उसे क्यों पीटा जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्यों लग गया ना, उससे क्यों पीटा जाएगा, तो क्या लगेगा, वाई के बाद विल, ही बी बीटेड, वाई WH विल, ही, है ना, बी V3 बीटेड। ठीक है, नेक्स्ट, यह काम क्यों नहीं किया जाएगा, फिर यहाँ पे क्यों आ गया, क्यों नहीं है, यहाँ पे कर दो वाई विल, अब क्या यह काम ना, ऑब्जेक्ट हमारा यह काम है, कहा गया यह काम है, वाई विल दिस वर्क, है ना, बी डन, है ना, काम करना, तो करने के लिए डन, तो वाई विल, देखो इधर वाई WH, शैल विल में से एक विल, दिस वर्क ऑब्जेक्ट, बी V3, है ना। अगर रहता यह काम उन लोगों के द्वारा क्यों नहीं किया जाएगा, है ना, अब यहाँ पे हमने क्या तोड़ जोड़ कर रहे हैं, यह काम उन लोगों के द्वारा, तब यहाँ पे उन लोगों का बात आ गया, तो यहाँ पे लिखते बाय देम, क्या करेंगे, बाय देम। देखो कितना आसान सा बन गया। तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें कि आपको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट दिया ही ना रहे, ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया हुआ है, जैसे राधा गाती है, क्या है, राधा गाती है, अब राधा गाती है, क्या गाती है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसका एक्टिव का है, सिंपल सा बन गया एक्टिव में, राधा, है ना, सॉरी गाती नहीं, राधा गाएगी, फ्यूचर में हम लोग पढ़ रहे हैं, राधा गाएगी, तो राधा विल सिंग, है ना, आसानी से बन गया। लेकिन क्या सिंग, गाना गाएगी, लोरी सुनाएगी, पता नहीं क्या क्या गाएगी, है ना, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट को ना यहाँ पे ले आते, ऑब्जेक्ट रहा तो उसको यहाँ पे ले आते, लेकिन ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो इस राधा को ही हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, मुझे क्या करें पैसे में, राधा, है ना, विल बी, है ना, संग, अब देखो राधा विल बी संग, सब ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके साथ शैल विल का यूज किया, फिर बी का यूज किया, फिर V3 का यूज किया, ऐसा सेंटेंस रहेगा, तो आप लोग ये करोगे, है ना, क्या करोगे, पेड़ काटा जाएगा, क्या होगा, पेड़ काटा जाएगा, अब किसके द्वारा, वो नहीं है, द ट्री, है ना, क्या होगा, द ट्री विल बी कट, है ना, विल बी कट, कट का V3 भी कट ही होता है, तो आपको ये बता दे
ऑब्जेक्ट वाला भी देख लिए, बिना ऑब्जेक्ट वाला भी देख लिए। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। जैसे आई का होता तो मी होता, आई का क्या होगा, मी होगा। थोड़ा लिख दे क्या, देख लो उसका भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा हल्का सा हिंट देते हैं। आप लोग को आता होगा, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट, इधर देते हैं ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे आई रहेगा उसका हम लोग मी का यूज करेंगे, ही रहेगा तो हिम बनाएंगे, सी रहेगा तो हर बनाएंगे, है ना। या फिर क्या कहते हैं, दे रहेगा तो देम बनाएंगे, है ना। वी रहेगा तो अस बनाएंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में बदलते हैं। याद रख, लेकिन नाम रहेगा, कोई भी नाम है, नेम को नेम ही लिखते हैं, नेम में नेम ही लिख देंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, नाम को नहीं बदल देंगे। तीसरी बात कि आपको वॉइस पढ़ने के लिए वर्ब का फर्स्ट थर्ड फॉर्म याद रखना होगा, दैट इज V1 V2 V3 आपको जानकारी रखना होगा, तभी आप सही सही बना पाओगे। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन दिक्कत नहीं होने के लिए, दूसरों को भी नहीं होने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब करोगे और बेल का जो आइकन मिलेगा उसको प्रेस करोगे, दूसरे को शेयर करोगे, सबको बताओगे, सबको समझाओगे, ताकि, है ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, कहावत पता होगा। तो इसके साथ आपका ये एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग दूसरे पर क्लिक करेंगे। ओके, बाय।